अगर ये आलिम ना हो, कौम के ये रहबर ना हो, तो जिंदगी जानवरों की तरह हो जाए। खाने का तरीका, पीने का तरीका, नहाने का तरीका, जिंदगी जीने का तरीका, ईमानदारी से बताओ, इन्हीं उलमा से तो मिला है। शरीयत आपको कहां से मिली? ये उलमा ने बताई है। ये सारी बातें आपको उलमा ने दी हैं। अब बहुत तेजी से आपको आना है, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस है, नबी के बेटे की निस्बत से इस कॉन्फ्रेंस को सजाया गया है। तो अब क्योंकि मैं बहुत सारे पीरों का जिक्र करूंगा तो जिक्र भी इतना वक्त भी नहीं है, अब सबसे बड़े पीर का एक जिक्र कर लेते हैं, बात खत्म हो जाएगी। पीरों का पीर, और आज तारीख भी 29 है, लास्ट तारीख है। सरकार गौसे आजम के बड़ी 11वीं शरीफ के महीने की लास्ट तारीख है, चांद नजर नहीं आया, 29 तारीख है। तो इंशाअल्लाह हजरत की निस्बत से थोड़ी सी बात करते हैं, फिर मजा आएगा। अब देखिए, बहुत तेजी से आप लोगों को चचा के हाथ में ला के पेश करना, जो भी आपके बस की हो, मगर पहले सुने। किताब का नाम बहजतुल असरार, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कौन है? वो जात कि जिस जात ने माँ के शिकम में 15 पारों का हिफ्ज किया, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। वो जात कि जिसने फरमाया पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। बताओ ईमानदारी से कि सरकार गौसे आजम बगदाद की वादियों से हमें और आपको नहीं देख रहे? जरा बोलो, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? बड़े पीर देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े आलिम दीन मुलाकात के लिए बगदाद में हाजिर होते हैं। बहुत गोल्डन जुमले हैं। बड़े आलिम दीन 100 किलोमीटर का सफर करके आते हैं। कितना सफर? जरा जल्दी बोले, कितना? 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए। किस लिए? इसलिए कि बड़ी करामतें, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म। बोले चलो बगदाद में एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी बारगाह में चलते हैं। आए बगदाद में, आने के बाद किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी, तो किसी बताने वाले ने बताया बगदाद की जामा मस्जिद में हजरत से मुलाकात हो जाएगी। कहाँ मुलाकात होगी? बगदाद की जामा मस्जिद में। ये मौलाना उधर हाजिर हो गए। जैसे ही बगदाद की जामा मस्जिद में आते हैं तो क्या देखा कि सरकार गौसे आजम वजू खाने पे बैठे हैं और वजू की तैयारी कर रहे हैं। मौलाना रुके, बड़े आलिम दीन ठहर गए कि सरकार गौसे आजम वजू से फारिग होंगे, मैं खड़े होकर मुसाफा कर लूंगा। तवज्जो है, मगर एक बात याद रखना, सरकार गौसे आजम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे मुलाहिजा कर रहे हैं। सच बताओ कि जो मौलाना पीछे की तरफ खड़े, उन्हें नहीं देखा होगा? बोलो बोलो, उन्हें नहीं देखा होगा? पीछे खड़े हैं। सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू। हाथ धोने के बाद माशाअल्लाह उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ हजरत हाफिज़ कारी शाहजहां आलम नईमी की आमद हो गई, और ये हमारे मुरादाबाद शहर में सन 1989 में बहुत दिनों माशाअल्लाह तालीम हासिल की है, और पूरे इलाके को जानते हैं। अमरोहा शहर, पूरा मुरादाबाद, पूरा अतराफ आना जाना रहा है। इनकी मोहब्बतें हैं। अल्लाह से दुआ है कि रब्बे करीम इनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। जलसा आपका कामयाब है, 100% कामयाब है। हमारा मजमा कामयाब है, स्टेज पे हमारे उलमा सब कामयाब है, कराने वाले सब कामयाब है, और अल्लाह खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह 5 ये हाफिज देख रहे हैं, हाफिजों की जमात, और इसमें एक नाबीना भी है। बोल दे उनके नाम पे, बोल दे सुभान अल्लाह। है कितनी मेहनतें कराई होंगी इनके साथिज़ा ने, अल्लाह सलामत रखे। उसी के ज़िम्मे में ये बात सुनी। बड़े आलिम दीन हाजिर होते हैं। सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? क्या होता है? क्यों घबरा रहे हो? बोलो। हाथ धोने के बाद क्या होता है? कुल्ला। मगर सरकार गौसे आजम ने कुल्ला नहीं फरमाया, नाक में पानी डाला। हाँ, तवज्जो है। देखें, मौलाना पीछे खड़े हैं, बड़े आलिम दीन हैं। आपका चर्चा, आपकी करामतें, आपका इल्म, आपका तकवा सुनने के बाद आए मुलाकात के लिए, मगर पीछे खड़े हैं। सरकार गौसे आजम ने इम्तिहान शुरू, हाथ धोए, और हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं किया, नाक में पानी, नाक में पानी। आलिम तो आलिम होता है हजरत। कहने लगे यार बड़ा हंगामा सुना था, बड़ा इल्म सुना था, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी। बोले इधर तो वुजू भी नहीं है, मुलाकात नहीं करते, चलते हैं। वापस जाने लगे। बोले इतने बड़े आलिम दीन, इतना तकवा, इतनी परहेजगारी, बोले इन पे तो वुजू करने का तरीका भी नहीं। वापस जाने लगे। कौन है? बगदाद का राजा है। छोटा पीर नहीं है, पीरों का पीर है। बोल दे सुभान अल्लाह।
बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के जिसने ऐलान फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पे है। बगदाद में ऐलान फरमाया पूरी दुनिया में जहां जहां अल्लाह के वली थे सबने अपनी गर्दनों को झुका दिया। मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुनो, सरकार गौसे आजम हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं नाक में पानी डाला। आलिम साहब वापस जाने लगे, कहने लगे यार बड़ा तकवा था, बड़ी परहेजगारी थी, बड़ा इल्म था, हजरत पे तो वुजू करना भी नहीं। वापस जाने लगे, तवज्जो, सरकार गौसे आजम खड़े हो गए। सरकार गौसे आजम ने खड़े होकर फरमाया मौलाना कैसे हुआ आना, अब तो बोल जाना यार, अब तो बोल जाना, जरा बोल दे, मुस्कुरा तो रहे, जरा बोल दे कैसे हुआ ना। कहने लगे हजरत आपसे मुलाकात के लिए आया था, बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म सुना था, बड़ा चर्चा सुना था। बोले फिर? बोले हुजूर आप पे तो वुजू करने का तरीका भी नहीं है। सरकार गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना जरा ये बताओ कि वुजू का तरीका क्या है। कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, सुन्नत यह कि कुल्ला किया जाए, बाद में नाक में पानी, मगर आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। सरकार गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? तवज्जो है, मैंने किताब का हवाला आपको दिया, मौलाना कहाँ लिखा है? कहने लगे मेरी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें सब में यही तरीका लिखा है। बोले ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली, पूर्णिया वालों देखें गौसे आज़म की कमाल देखें, अल्लाह ने जो अपने महबूब को अता की है। एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें मौलाना की रखी थी सारी मंगवा ली। अब भी नहीं बोलोगे यार सुभान अल्लाह। एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें मंगवा ली। बोले दिखाओ, मौलाना ने किताबें निकाली। पहली किताब ने क्या निकाली? खोल के वजू का तरीका देखा, तो वजू के तरीके में जब पहुंचे तो किताब मौलाना की है, तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। दूसरी किताब निकाली, जैसे दूसरी किताब को देखा तो किताब मौलाना की है, तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, छठी किताब, सारी किताबें टटोली, मगर सारी किताबों में यही लिखा हुआ है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। तो कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा, बात तो मेरी ठीक है। अरे बोल दो यार, बोल दो ना सुभान अल्लाह, है ना? किताबों में गलत लिखा है, बात इतना तो बोल लेंगे, इतना तो बोलेंगे, बात मेरी ठीक है। फिर बोलो बात मेरी ठीक है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन फट जा, जमीन फटी। बोले मौलाना को पकड़ ले, नाफ तक मौलाना जमीन में। कितने दबे हैं मौलाना? जल्दी बोले कितने? नाफ तक दबे हैं। सरकार गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना अब बताओ कि बात हमारी ठीक है कि बात तुम्हारी ठीक है? कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। अच्छा ये करामत पूरी कर दें, अच्छा लग रहा है? और सुने सुने, सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन और जमीन और फटी, मौलाना गले तक जमीन में। कितने दबे हैं? जल्दी बोले कितने? गर्दन तक। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। मौलाना कितने दबे हैं? अच्छा कुछ तो ये सोच रहे होंगे सरकार गौसे आज़म एक बार और कह दे मौलाना गड़म। हाँ कुछ तो ये सोच रहे होंगे, बोले खत्म। अच्छा मौलाना को दबा दे के निकाल दें। कौन है? सरकार गौसे आज़म के नाम पे 11,000 मौलाना को निकालते। 11,000 रुपए भाई अपने लिए नहीं मांगने लगा हूं, मदरसे के लिए। हमारे हाफिज साहब बेपनाह मेहनतें कर रहे हैं। और आपके गांव में ये माशाअल्लाह इदारा आपको नजर आ रहा है, ये हाफिज उसका फल, उसका समरा आपके सामने है, ये नजर आ रहा है। जल्दी मैं अपने लिए